प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो लगातार देख रहे हैं और लगातार देखते-देखते आप तैयारी में भी कुशल होते जा रहे हैं, प्रवीण होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे वीडियो को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक सिर्फ साउंड सुन कर के, यानी आप वीडियो देखते समय मोबाइल को दूर रख दीजिएगा और सिर्फ आवाज़ के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। कोई समझाने वाली जटिलता तो होती नहीं है। दूसरा तरीका है, अगर मेरी आवाज़ आपको कड़वी लगती है, अटपटी सी लगती है, तो आवाज़ बंद करके और आप आराम से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रश्नों की जो क्लियरिटी है, या यूँ कहें कि देखने की जो गुणवत्ता है, वो आपको आराम से समझ में आ जाती होगी या दिखाई देती होगी। अगर इसमें भी कोई कमी है, तो दोस्तों कमेंट करें, क्योंकि फीडबैक के बिना अच्छा कार्य कभी नहीं होता। फीडबैक ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप फीडबैक ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटीपन का लेस मात्र भी नहीं था। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठाकुर के बारे में। मतीराम किस राजा के आश्रम में नहीं भाई, आश्रय में रहे? इसको करेक्शन कर देते हैं। चलिए जी, आश्रय में रहे। तो अब आपके सामने प्रश्न सही है, मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे? इस प्रकार के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। बूंदी नरेश भाव सिंह के ये आश्रय में रहे थे। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में। ठीक है, आपके सामने उत्तर हाजिर है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम अलंकार ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। अब इसमें 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। एक तो रचना के रचनाकार का नाम, और वो रचना किस प्रकार की है। तो ये अलंकार ग्रंथ है। ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ललित ललाम जो रचना है वो अलंकार ग्रंथ है, और ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों मतीराम की रचना है। बिल्कुल आसानी से 2 प्रश्न याद हो गए। चल भाई और बढ़ जा। मिश्र बंधु ने किस कवि को हिंदी नवरत्नों में स्थान दिया है? मिश्र बंधु तो 3 भाई थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उनकी ही एक किताब है अलग, और भी है। तो उन्होंने नवरत्नों में किसको स्थान दिया? हिंदी नवरत्न, हिंदी के नवरत्न। तो मतीराम को उन्होंने स्थान दिया है। मतीराम को उन्होंने हिंदी नवरत्न में स्थान दिया है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं तो फास्ट वीडियो भी आपके सामने आते रहे। अलंकार पंचाशिका की रचना किसने की? अलंकार पंचाशिका नाम का ग्रंथ है, और इसके रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना करने वाले कौन थे? मतीराम ने की थी। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। छंदसार और साहित्यसार ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। 2 रचना है, एक छंदसार ग्रंथ है और दूसरा साहित्यसार ग्रंथ है। तो इनके रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक की रचना किसने की? कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने की। एक दोस्तों, मेरे जो नए साथी हैं उनसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा वीडियो को 1 2 3 मिनट तो देखें कम से कम। आप क्लिक करते हो और फिर छोड़ देते हो, यानी आधे मिनट भी पूरा नहीं देते हो। यार ऐसी क्या नाराजगी है? कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक की रचना जयशंकर त्रिपाठी ने की थी। जयशंकर प्रसाद नहीं है, जयशंकर त्रिपाठी हैं। देखिएगा, लड़ाई, कल भात आएगा, बकरी। समकालीन नाटकों के रचनाकार का नाम बताइए। तो समकालीन नाटकों के रचनाकार कौन हैं?
समकालीन नाटक हैं ये, और इनके रचनाकार का नाम बताना है। तो समकालीन नाटकों के रचनाकार का नाम आपको याद आ गया, निश्चित आ गया, क्योंकि ये नाम आपका पढ़ा हुआ है। लड़ाई, कल भात आएगा, बकरी, तो बकरी वाला आपका पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब सर्वेश्वर दर्शक सक्सेना के ये नाटक है। शंभू की हत्या नाटक की रचना किसने की? शंभू की हत्या नाम का नाटक किसने लिखा था? तो ये नाटक लिखने वाले थे नरेंद्र कोहली ने। नरेंद्र कोहली ने शंभू की हत्या नाम का नाटक लिखा। भीष्म साहनी के समकालीन नाटक का नाम बताइए। भीष्म साहनी का ऐसा कौन सा नाटक है जो समकालीन नाटक की श्रेणी में आता है? चलिए, वह है हानुश। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, हानुश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। शतुरमुर्ग नाटक की रचना किसने की? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शतुरमुर्ग नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों, थोड़े थोड़े प्रश्नों से हम हिंदी साहित्य में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। रस गंधर्व नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रस गंधर्व नाटक के नाटककार कौन है? मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व। इनका मणि मधुकर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक है, और इसके नाटककार कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार, और ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है जी। मरजीवा नाटक के नाटककार कौन है? मरजीवा नाम का नाटक है, और इसके नाटककार कौन है? तो ये दोस्तों मुद्रा राक्षस का नाटक है मरजीवा। इनका मुद्रा राक्षस। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तेंदुआ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तेंदुआ नाम का नाटक लिखा है, और इसके नाटककार कौन है? तो ये मुद्रा राक्षस का नाटक है तेंदुआ। किनका? मुद्रा राक्षस का। सुशील कुमार सिंह के समकालीन नाटक का नाम बताइए। सुशील कुमार सिंह के समकालीन नाटक का। बहुत ही शानदार प्रश्न है। उनका समकालीन नाटक कौन सा है? जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो समकालीन कविता, समकालीन नाटक, ये इन चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये नाटक कौन सा है सुशील कुमार सिंह का? सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार कौन थे? एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार, तो ये नाटक के नाटककार हैं शंकर शेष। शंकर शेष का नाटक है। शंकर शेष का नाटक। इतिहास चक्र नाटक की रचना किसने की? इतिहास चक्र नाटक की रचना करने वाले कौन थे? दया प्रकाश ने की थी इतिहास चक्र नाटक की रचना। दया प्रकाश ने। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का शिल्पी नाटक की रचना किसने की? खजुराहो का शिल्पी नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, ये शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी। इनका शंकर शेष का। योर्स फेथफुली गुफाएं नाटक की रचना किसने की? योर्स योर्स फेथफुली गुफाएं नाटक की रचना किसने की? इस नाटक के रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेतुबंध नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सेतुबंध नाटक है, और उसके नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध। एक और अजनबी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। एक और अजनबी नाटक के नाटककार।
तो मृदुला गर्ग ने इस नाटक की रचना की। एक बात दोस्तों, आप बहुत सारे साथी कोचिंग में भी अध्ययन करते हैं, लाइब्रेरी में भी जाते हैं, यूट्यूब पर अन्य जो सर हैं उनके वीडियो भी देखते हैं। आप मेरे वीडियो के लिए कम से कम 15 या 20 मिनट निकाल लीजिएगा, आपको पूरे दिन का मसाला मिल जाएगा, यानी 100-150% आप अतिरिक्त रूप में तैयार कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप और मत पढ़िए, सब चीज़ पढ़िए, लेकिन सिर्फ 15 या 20 मिनट दीजिए, आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा। संतोला नाटक की रचना किसने की? संतोला नाम का नाटक किसने लिखा? मुद्रा राक्षस ने लिखा था संतोला नाम का नाटक। किसने? मुद्रा राक्षस ने। आठवां सर्ग नाटक के नाटककार का नाम थे। आठवां सर्ग नाम का नाटक किसने लिखा था? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा था आठवां सर्ग नाम का नाटक। इन्होंने सुरेंद्र वर्मा। अब और नहीं नाटक के नाटककार का नाम थे। अब और नहीं नाटक के नाटककार विष्णु प्रभाकर का नाटक है अब और नहीं, इनका विष्णु प्रभाकर। शारदिया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। शारदिया नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है शारदिया। इनका जगदीश चंद्र माथुर का। तमाशा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तमाशा नाम के नाटककार कौन है? तो राजकुमार भ्रमर का ये नाटक है तमाशा। तमाशा किनका नाटक है? राजकुमार भ्रमर का। कर्फ्यू नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कर्फ्यू नाम का नाटक किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था कर्फ्यू नाम का नाटक। कानन कुसुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कानन कुसुम रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचना है। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि कानून कुसुम नाम की और भी रचना हमको देखने को मिलती है। तो हिंदी में एक नाम की मिलती जुलती बहुत सारी रचनाएं हैं और उनका एक सेपरेट या अलग ही एक वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप देखते रहना। पांचाली रचना के रचनाकार का नाम था रांगे राघव की रचना है पांचाली। और आप लोग सोचोगे कि शीर्षक देने पर पता लग जाए, भाई शीर्षक मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं कि अब मेरे पास शीर्षकों की कमी हो गई है, यानी वीडियो के टाइटल मेरे पास कम पड़ने लगे। लगभग 5-6 हजार वीडियो बना चुका है, इसलिए टाइटल मेरे पास अब नहीं है। कानन कुसुम काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना। अभी आपने देखा दूसरा प्रश्न और ये प्रश्न। कमल के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कमल के फूल रचना के रचनाकार कौन? कमल के फूल, तो इस रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कमल के फूल रचना के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद की गीति काव्य का नाम बताइए। गीति काव्य का मतलब होता है जो काव्य गाया जा सके, तो वह काव्य है करुणालय। ठीक है। नींद के बादल काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। पिछले वीडियो में 20% को हमने लिया था, तो ये पिछले वीडियो को जिन्होंने देखा उनके तो याद हो गया। नींद के बादल केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, चलिए। पूजा फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पूजा फूल, और ये मुकुटधर पांडे की रचना है पूजा फूल। इनकी मुकुटधर पांडे। आवाज के घंटे काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। आवाज के घंटे नाम का काव्य संग्रह और इसके कवि कौन है? कवि का नाम बताना है आवाज के घंटे काव्य संग्रह के, और इसके कवि है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्यों के नाम बताइए। प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद? कामायनी और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य हैं। कागज के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। कागज के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार, और ये रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है प्रिय प्रवास। इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह की कवि का नाम बताइए। सीढ़ियों पर धूप में
काव्य संग्रह के कवि कौन है? रघुवीर साय का काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, साहित्य समाज का दर्पण है। जीवन के गान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जीवन के गान रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। अब आपके हवाले है ये वीडियो। अच्छा लगे कमेंट जरूर कर देना।